राइट अ शॉर्ट समरी ऑफ अभिजना शकुंतलम। या क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार भी आ सकता है दोस्तों, राइट द थीम ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम हो या अभिजना शकुंतलम हो, दोनों एक ही बात है दोस्तों, कोई भी फर्क नहीं है। सेमेस्टर 1 इंग्लिश मेजर कोर्स का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक ऐसे नोट्स के साथ समझाऊंगा जिसे आप अपने एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। अभिजना शकुंतलम इज द बेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर प्ले ब्यूटीफुल्ली रिटेन बाय द ग्रेटेस्ट संस्कृत राइटर कालिदासा इन संस्कृत लैंग्वेज। अभिजना शकुंतलम सबसे अच्छा और सबसे लोकप्रिय प्ले है जो सुंदर तरीके से लिखा गया है सबसे महान संस्कृत के लेखक कालिदास के द्वारा संस्कृत भाषा में। दिस प्ले हैज़ बीन रिटेन इन 7 एक्ट्स। इस प्ले को मतलब अभिज्ञान शकुंतलम को 7 भागों में लिखा गया है। एंड दिस प्ले हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेज। और इस प्ले को यानी अभिज्ञान शकुंतलम को बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद किया गया है, इवन वेस्टर्न लैंग्वेज, यहाँ तक कि वेस्टर्न लैंग्वेज में भी यानी इंग्लिश लैंग्वेज में भी इनका अनुवाद किया गया है। As well as this play has been performed on the stage repeatedly। साथ ही साथ दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम प्ले को बहुत बार यानी लगातार स्टेज पे परफॉर्म्ड भी ड्रामा के रूप में किया गया है। द रिकग्निशन ऑफ शकुंतला एंड द साइन ऑफ शकुंतला आर अनदर टाइटल्स ऑफ अभिजना शकुंतलम। ये जो 2 नाम दोस्तों आपने देखा, द रिकग्निशन ऑफ शकुंतला मतलब शकुंतला की पहचान, और द साइन ऑफ शकुंतला इसका भी मतलब होता है दोस्तों शकुंतला की पहचान। ये 2 अलग अलग टाइटल है अभिजना शकुंतलम का ही, क्योंकि अभिजना का मतलब ही होता है दोस्तों पहचान करना। आई होप दोस्तों आपको पहला पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। अभिजना शकुंतलम हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय विलियम जेम्स इन 1789। विलियम जेम्स के द्वारा 1779 ईस्वी में अभिजना शकुंतलम को इंग्लिश में अनुवाद किया गया था। एंड देन दिस प्ले हैज़ बिकम द वर्ल्ड फेमस प्ले नॉट ओनली इन संस्कृत बट आल्सो इन इंग्लिश लैंग्वेज। और इसके बाद ही यह प्ले यानी अभिजना शकुंतलम पूरे दुनिया में फेमस हुआ, केवल संस्कृत में ही नहीं इंग्लिश भाषा में भी। मतलब सीधा सा है दोस्तों, अभिज्ञान शकुंतलम को संस्कृत भाषा में कालिदास ने लिखा था और इसलिए ये संस्कृत भाषा में ही बहुत ज़्यादा फेमस था वर्ल्ड में। लेकिन जब विलियम जेम्स ने इस प्ले को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए तो पूरे वर्ल्ड में ये इंग्लिश भाषा में भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। द प्ले अभिजना शकुंतलम इज बेस्ड ऑन द ग्रेट एपिक महाभारता। जो प्ले है दोस्तों अभिजना शकुंतलम ये आधारित है महान महाकाव्य महाभारत पर, मतलब महाभारत के कहानी से ये रिलेटेड है। एंड शकुंतला इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले। और शकुंतला इस प्ले की मुख्य चरित्र है। मतलब दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम में जितने भी कैरेक्टर्स का प्रयोग किया गया है उन सब में सबसे मुख्य कैरेक्टर जो है वो शकुंतला ही है। हु लव्स एंड मैरिज विद द किंग दुष्यंत, जो प्यार करती है किंग दुष्यंत से और किंग दुष्यंत से शादी भी करती है। द प्ले आल्सो शोज सेपरेशन एंड इमोशन एंड फाइनली द प्ले इंड्स विद द मीटिंग ऑफ शकुंतला एंड द किंग दुष्यंत। इस प्ले में जुदाई और इमोशंस को भी दिखाया गया है और अंत में प्ले समाप्त होता है शकुंतला और किंग के मिलन से। तो दोस्तों इस पैराग्राफ में हम लोगों ने अभिज्ञान शकुंतलम के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग इसके समरी को डिस्कस करते हैं। द प्ले बिगिंस विद द सेज कण्व हु गेट्स अ गर्ल नियर हिज हर्मिटेज इन द फॉरेस्ट नेम्ड शकुंतला। इस प्ले की शुरुआत होती है संत यानी साधु कण्व से, जिन्हें अपने कुटिया के बगल में एक लड़की मिलती है जंगल में जिसका नाम शकुंतला है। क्योंकि दोस्तों कुटिया जो होता था साधुओं का वो जंगल में ही हुआ करता था। द सेज कण्व एडॉप्ट्स शकुंतला। कण्व ऋषि ने शकुंतला को गोद ले लिया यानी उसे अब पोसने लगे, पालने लगे। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद शकुंतला ग्रोज अप, शकुंतला बड़ी हो जाती है
एंड बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल एंड काइंड, और बहुत ज़्यादा सुंदर और दयालु हो जाती है। मतलब दोस्तों शकुंतला तो सुंदर थी ही, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी उसकी सुंदरता और भी ज़्यादा अधिक हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा दयालु भी थी। वन डे, एक दिन, द किंग दुष्यंत कम्स नियर द हर्मिटेज ऑफ कण्व। राजा दुष्यंत कण्व ऋषि के आश्रम के बगल में आते हैं। चेसिंग अ डियर, एक हिरन का पीछा करते हुए, क्योंकि वह हिरन का शिकार करना चाहते हैं। एज द किंग ट्राइज टू किल द डियर, जैसे ही राजा डियर यानी हिरन को मारने की कोशिश करते हैं, द पुपिल्स ऑफ कण्व रिक्वेस्ट हिम नॉट टू किल द डियर। कण्व ऋषि के शिष्य राजा से अनुरोध करते हैं कि वो हिरन को जान से ना मारे। द किंग लिव्स द डियर, उनके अनुरोध पर राजा ने हिरन को छोड़ दिया यानी उसे जाने दिया। एंड गोज टू मीट द सेज कण्व, और ऋषि कण्व से मिलने वो जाने लगते हैं। वेयर ही सी शकुंतला, जहाँ उन्होंने शकुंतला को देखा, मतलब जहाँ वो शकुंतला को देखते हैं। कौन देखते हैं दोस्तों? राजा दुष्यंत। दोस्तों जब राजा दुष्यंत ऋषि कण्व से मिलने गए थे तो ऋषि कण्व वहाँ पे यानी अपने आश्रम में नहीं थे। टू सी हर डिवाइन ब्यूटी द किंग फॉल्स इन लव विथ हर, शकुंतला के दैवीय सुंदरता को मतलब अलौकिक सुंदरता को देखकर राजा उससे प्रेम करने लगते हैं। सुन बोथ बिगिन टू लव ईच अदर, जल्दी ही दोनों यानी राजा दुष्यंत और शकुंतला एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। एंड मैरी इन द सीक्रेट वे, और गुप्त रूप से शादी कर लेते हैं, जिसे गंधर्व विवाह कहा जाता था। आफ्टर लिविंग सम टाइम विद शकुंतला, शकुंतला के साथ कुछ समय रहने के बाद द किंग रिटर्न्स टू हिज किंगडम, राजा वापस अपने राजधानी जाने लगते हैं। गिविंग हर अ रॉयल रिंग, और शकुंतला को पहचान के रूप में एक अंगूठी देते हैं। एंड प्रॉमिसिंग, और वादा करते हैं दैट की वेरी सून ही विल कम, कि बहुत जल्द ही वह वापस आएंगे। बैक टू टेक हर, शकुंतला को ले जाने के लिए। दोस्तों आपको यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर लेना है। नाउ शकुंतला ऑलवेज लिव्स इन द मेमोरी ऑफ द किंग दुष्यंत। किंग दुष्यंत के वापस जाने के बाद शकुंतला अपने पति राजा दुष्यंत के याद में हमेशा रहने लगी। वन डे, एक दिन, द सेज दुर्वासा कम्स, सेज दुर्वासा यानी संत दुर्वासा जो कि काफ़ी गुस्से वाले प्रवृत्ति के थे, वह शकुंतला के पास आते हैं। एंड कर्सेस शकुंतला, और शकुंतला को श्राप दे देते हैं। दुर्वासा ने श्राप इसलिए दिया दोस्तों शकुंतला को क्योंकि उन्होंने शकुंतला को 2-3 बार आवाज़ लगाई, और शकुंतला क्योंकि किंग दुष्यंत के याद में खोई हुई थी तो उसने दुर्वासा के आवाज़ को नहीं सुनी। इसी से गुस्सा होकर ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दे दिए। दैट द किंग विल फॉरगेट यू टू रिकॉग्नाइज, उनका श्राप दोस्तों यह था कि जिस राजा की याद में तुम खोई हुई हो वह राजा तुम्हें भूल जाएगा। एट रिक्वेस्ट, अनुरोध करने के बाद, द सेज दुर्वासा सेज दैट, दुर्वासा कहते हैं कि इफ एनीथिंग गिवन बाय द किंग विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू रिकॉग्नाइज हर, कि अगर कुछ राजा ने शकुंतला को उपहार स्वरूप दिए होंगे तो वही उपहार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा राजा को शकुंतला को पहचानने में। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द सेज कण्व गेट्स टू नो, ऋषि कण्व जो शकुंतला के पिताजी थे उन्हें पता चला कि दैट शकुंतला इज प्रेग्नेंट, कि शकुंतला माँ बनने वाली है। बीइंग हैप्पी, खुश होकर, ही सेंड्स हर टू हस्तिनापुर टू हर हस्बैंड द किंग दुष्यंत, ऋषि कण्व ने शकुंतला को हस्तिनापुर भेज दिए उसके पति राजा दुष्यंत के पास। ड्यू टू द कर्स ऑफ द सेज दुर्वासा, दुर्वासा के श्राप के कारण द किंग डजंट रिकॉग्नाइज हर, राजा ने शकुंतला को नहीं पहचाना। एंड व्हेन शकुंतला ट्राइज टू शो द रॉयल रिंग, और जब शकुंतला ने कोशिश की राजा के द्वारा दिए गए उस रिंग को दिखाने का, द रिंग वॉज मिस्ड एनीवेयर, रिंग कहीं तो खो गया था। शकुंतला लिव्स हस्तिनापुर एंड लिव्स इन ए फॉरेस्ट, शकुंतला उसी समय हस्तिनापुर को छोड़कर चली जाती है और एक जंगल में रहने लगती है।
विथ हर सन, अपने पुत्र के साथ। शकुंतला को रिंग इसलिए नहीं मिलती है दोस्तों क्योंकि रिंग उसके हाथ से पानी में गिर गया था और वो रिंग एक मछली खा गई थी। वन डे अ फिशरमैन इज काउड विद दैट रिंग, एक दिन एक मछुआरा उस रिंग के साथ पकड़ा जाता है। एंड व्हेन द किंग सीज द रिंग, और जब राजा ने उस अंगूठी को देखा, ही गेट्स ऑल हिज मेमोरी बैक, तो उनकी जितनी भी यादें थी वापस आ जाती है। क्योंकि दोस्तों ऋषि दुर्वासा ने ऐसा ही कहा था, द किंग बिकम्स वेरी सैड एट हिज फॉल्ट, राजा अपने गलती पे बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। एंड ट्राइज टू सर्च शकुंतला, और शकुंतला को ढूंढने की कोशिश करता है, बट ही डजंट सर्च हर, लेकिन वह उसे खोज नहीं पाता है। आफ्टर 6 years कमिंग फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉर्ड इंद्र, भगवान इंद्र के दरबार से 6 साल बाद वापस आते समय, ऑन द वे मतलब रास्ते में, द किंग सीज अ किड इन द फॉरेस्ट प्लेइंग विथ ए लायन कब, राजा ने एक बच्चे को देखा जंगल में जो शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है। ही गोज टू दैट किड, राजा उस बच्चे के पास जाते हैं एंड पिक्स हिम अप ऑन हिज लैप, और उसे अपने गोद में उठा लेते हैं। बच्चे के गले में दोस्तों एक माला होती है और उस माला का ये पावर था कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति बच्चे को उठाएगा तो वो माला सांप बन के उस व्यक्ति को काट लेगा, और अगर उसके पापा उसको उठाएंगे तो माला टूटकर नीचे गिर जाएगा। और जैसे ही दुष्यंत ने उस बच्चे को उठाया तो माला टूटकर नीचे गिर जाती है। एट द मीन टाइम, उसी समय शकुंतला आल्सो कम्स देयर, शकुंतला भी वहाँ आती है। एंड देन द किंग गेट्स टू नो, और राजा को तब पता चल जाता है दैट की दिस किड इज हिज ऑन सन, कि यह बच्चा उनका खुद का बेटा है। बीइंग हैप्पी, खुश होकर, द किंग ब्रिंग्स हिज सन एंड हिज वाइफ शकुंतला टू हस्तिनापुर, खुश होकर राजा बच्चे को और अपनी पत्नी शकुंतला को हस्तिनापुर लाते हैं। सो द प्ले ends with the meeting of शकुंतला एंड द किंग दुष्यंत एंड अ ग्रेट सन भरत। इस प्रकार प्ले खत्म होता है शकुंतला, दुष्यंत और महान पुत्र भरत के मिलन के साथ। और दोस्तों इसी भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत रखा गया है। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है और आपको इसी तरह का नोट्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ, और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें।